गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर हम कर रहे थे उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे जी। तो मैं DK गोयल बुक के अकॉर्डिंगली इलस्ट्रेशन 7 से शुरू कर रहा हूँ जी। और इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम इलस्ट्रेशन 6 को डिस्कस कर चुके हैं और जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा भी डिस्कस करा था जी। तो शुरू करते हैं जी इलस्ट्रेशन 7। देखो जी, एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट्स ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग दी फ्लोइंग आइटम्स। कि एक्स लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीज़ है और इन आइटमों को कंसीडर करने के बाद और आपके पास ये कुछ एडजस्टमेंट वगैरह भी गिवन है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है जी, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करनी है। लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करनी है जी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो शुरू होगी वो हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होगी। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट भी बता रखा है जी। और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट अगर आपके पास 2 ईयर्स का गिवन है, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट करते हैं। देन उसके अंदर हमने 5 चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट जैसे P प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, I से इंटीरियम, T से ट्रांसफर टू रिजर्व एंड D से डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी। इन सारों का टोटल कर लेने के बाद उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स अगर कोई गिवन है तो उसे लेस कर दीजिए, देन हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट नंबर मेरे को नेट प्रॉफिट चाहिए जी। तो नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मेरे पास 5 लाख गिवन आ चुका है जी। उसके अंदर मैंने 5 एडमिट चेक करनी है जी। जैसे फर्स्ट नंबर प्रोविजन फॉर टैक्स, पूरे क्वेश्चंस को आप चेक कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड वो भी नहीं मिलेगा अभी, I से इंटीरियम नहीं है, T से ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, D से डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस भी नहीं है और रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं है जिसे लेस किया जाए। तो ये 5 लाख का 5 लाख हमारा यहाँ आ जाएगा जी, नेट प्रॉफिट तैयार हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। देन उसके बाद हमारा अगला जो फॉर्मेट रहेगा जी, क्या रहेगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे लॉस ऐड करते हैं जी और इनकम सारी लेस करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, ये लॉस है जी मेरा, तो इस लॉस को मैं ऐड करूंगा जी। तो गुडविल रिटर्न ऑफ मेरी ऐड हो जाएगी। डेप्रिसिएशन, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी हमारा लॉस है, इसे भी हम ऐड करेंगे जी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट, इसे भी हमने ऐड करना है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपको समझाया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। अगर आपको सिंपल गिवन हो, ये रहा जी, अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नॉर्मली अगर गिवन है सिंपली या इंक्रीज हो रहा है तो उन दोनों को ही हमने ऐड करना होता है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली या इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सिंपल गिवन है, आपने सिंपली 10,000 रुपीज़ को ऐड कर देना है जी। क्लियर है जी। और उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट, फिक्स सेट पर आपको प्रॉफिट हो रखा है, उस प्रॉफिट को हमने लेस कर देना है जी। क्लियर है जी। ये एडलेस करने के बाद हमारा आंसर तैयार होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और उसके बाद हम करते हैं जी करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जी। तो जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल है और 2022 है, ये 21 है, हमेशा जो कंपैरिजन किया जाएगा वो आपने छोटे से बड़े साल की तरफ करना है जी। क्लियर है, हमने प्रीवियस टू करंट जाना होता है, याद रखना जी। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल है 52 से 78 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो करंट सेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो इंक्रीज हो रहा है 26, तो मैं इसे माइनस करूंगा 26,000 को। क्लियर है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट सेट है जी, करंट सेट इंक्रीज हो रही है, 2 से 3 आ गई, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है जी, इसलिए इसे भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि करंट सेट है। ट्रेड पेबल्स, हमारी करंट लायबिलिटी है 40 से 51 होगी, इंक्रीज हो रही है जी। अगर ये इंक्रीज हो रही है इसे हमने ऐड करना है जी, तो ट्रेड पेबल हमारे ऐड हो जाएंगे। क्लियर है जी। एक्सपेंसेस पेएबल, पेएबल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं जी, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है, इसे भी हमने माइनस करना है क्योंकि मेरी ये करंट लायबिलिटी है, तो माइनस कर दीजिए। लो जी, सारा कुछ एडलेस करने के बाद हमारा आंसर तैयार हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो उसे भी हम माइनस कर देंगे जी। क्लियर पॉइंट है जी। ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था जी। देखो सेम क्वेश्चन हमारे पास 8 भी है। 8 क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं जी। ये हमारे पास जो कैश इन हैंड एंड एट बैंक लिखा हुआ है, इसको हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है। इसे करंट असेट की तरह ट्रीट नहीं करना। जैसे कि हमने करंट असेट इंक्रीज हो रही थी जी, माइनस कर दिया, या डिक्रीज हो रही है तो प्लस कर दिया। हमें इसे नहीं लेना। इसे हम सारा क्वेश्चंस मतलब तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों एक्टिविटी करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर डिटेल में बताया जाएगा। पेएबल का मतलब होता है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये भी वहीं पे यूज़ किया जाएगा। क्लियर है। इसे भी हम करंट असेट या करंट लायबिलिटी के तौर पर नहीं लिया जाएगा जी। क्लियर है। 8 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं जी 9 की तरफ। देखो सारे क्वेश्चनों में सेम फॉर्मेट है जी, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे फर्स्ट नंबर देखो, इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रखा है जी, आपने कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो शुरू होगी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होगी, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए फर्स्ट नंबर हमें चाहिए जी प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के अंदर हमने 5 आइटमें ऐड करनी होती है, PPITD। क्लियर है जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर मेरे पास 2,50,000 का प्रॉफिट गिवन है जी, इसे नोट कर लेते हैं जी। प्रॉफिट हमारे पास 2,50,000 का गिवन है जी। उसके बाद हमें इसके अंदर 5 आइटमें ऐड करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर P से प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड को ढूंढना है जी। पूरे क्वेश्चंस के अंदर हम चेक करेंगे। लो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है 35,000 का, इसे हम ऐड कर देंगे जी, तो ये टैक्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद है जी P के बाद अगला P, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड वर्ड भी हमारे पास कहीं गिवन नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर पूरे में। लो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स हम वर्ड देख लेंगे जी, इसमें भी कहीं गिवन नहीं है प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है जी। I से इंटीरियम होता है, T से ट्रांसफर टू रिजर्व। लो जी, ट्रांसफर टू रिजर्व हमें गिवन है, इसे हमने ऐड कर लेना है जी। और लास्ट था D से डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस या इक्विटी, वो क्वेश्चन में है नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। इसे आपने सिंपली ऐड करना है जी। ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो तैयार हो जाएगा 3,02,500 रुपीज़। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तैयार हो जाएगा जी। लो जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,02,500 हो गया। उसके बाद अगला रूल क्या है जी, आपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मतलब सिंपली सारे लॉस ऐड करने हैं, इनकम सारी लेस करनी है। तो लॉस को चेक करते हैं जी। जैसे कि डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है, इस लॉस को मैंने ऐड करना है 20 का। अगला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट गिवन है जी, तो इसको भी ऐड करेंगे जी। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी मेरा लॉस है जी, इसे भी ऐड कर देंगे जी। उसके बाद और चलते हैं जी आगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका यूज़ प्रॉफिट को निकालने के लिए करते हैं, अब दोबारा यूज़ नहीं किया जाएगा। देन ट्रांसफर टू रिजर्व भी यूज़ हो चुका है प्रॉफिट के लिए। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमने लेस करना है 8,000 रुपीज़ का, तो इस 8 को हम लेस कर देंगे। ऐड लेस करने के बाद हमारा आंसर तैयार हो जाएगा जी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगला रूल करंट असेट और करंट लायबिलिटी को लेकर है जी। लो जी, चेक करते हैं। कंपैरिजन करना है आपने, वही प्रीवियस टू करंट चेक करना है, इस तरीके से चेक किया जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल 50 से 62 होगी। असेट इंक्रीज हो रही है जी, हमें माइनस करना है। ठीक है जी, असेट इंक्रीज हो रही है, हमें माइनस करना है 12,000। आगे चलते हैं जी। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, हमें प्लस करनी है क्योंकि ये मेरी करंट लायबिलिटी है। 10,000 रुपीज़ ट्रेड पेबल ऐड हो जाएंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी असेट है और असेट डिक्रीज हो रही है, हमें प्लस करनी है। लो जी, 4,000 रुपीज़ की प्लस हो जाएगी। देन नेक्स्ट चलते हैं जी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी आपकी 8,000 से 0 होगी, मतलब लायबिलिटी घट रही है, हमें भी माइनस करना है जी। लायबिलिटी डिक्रीज है, हमें भी माइनस कर देना है 8,000 माइनस। और आगे चलते हैं जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है, हमें माइनस करनी है क्योंकि करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन।
तो 3000 हमारे ये भी माइनस हो जाएंगे। और आगे चलेंगे जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 से 5000 हो गया, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब करंट सेट इंक्रीज हो रही है तो हमें माइनस करने हैं क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है करंट सेट के साथ। लो जी, सारा कुछ एडलेस करने के बाद हमारा आंसर तैयार हो गया जी 3,11,500 रुपीज़। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है जी जो टैक्स पेड वाला। अब लो जी, जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करा था उसको एक बार दोबारा से लेस भी किया जाएगा जी 35,000 का। ठीक है जी। करने के बाद हमारे पास आंसर तैयार हो जाएगा जी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो जी, फर्स्ट पॉइंट है, देखो मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। देखो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर देखो आपको सिर्फ ओनली सिंगल ईयर का ही गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। देखो उसे हमने एक तो ऐड करना है। ऐड कहाँ करना है, आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं वहाँ उसे हमने ऐड करना है, मतलब PPITD के अंदर P से फर्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स के तौर पर इसे ऐड किया जाएगा और उसे फिर लेस भी करना है। लेस करना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है उसमें से इसे लेस कर देते हैं सबसे एंड में। क्लियर पॉइंट है, ये आपका सिंगल ईयर का ट्रीटमेंट है। अगर आपके पास आ जाए जी प्रोविजन फॉर टैक्स जी 2 ईयर्स का गिवन है, मान लो जी एक प्रीवियस ईयर है एक करंट ईयर है, मान लो ये 2021 है ये 2022 का गिवन है आपको जी, तो 2022 वाला आपका ऐड होगा PPITD में। क्लियर पॉइंट है जी। फर्स्ट P प्रोविजन फॉर टैक्स के तौर पर इसे ऐड किया जाएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर वाला भी गिवन है जी, इसे ही आपने क्या करना है, लेस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। क्लियर पॉइंट है जी। तो ये हमारे पास अभी इन दोनों का ट्रीटमेंट है। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट और भी है आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का, जिसके अंदर प्रीवियस और करंट ईयर का भी गिवन होगा प्लस एडजस्टमेंट भी गिवन होगी टैक्स पेड या टैक्स मेड से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी आपने सिर्फ ओनली यही याद रखना है, अगर सिंगल ईयर का गिवन वही ऐड PPITD के तौर पे और उसे लेस कर देंगे ऑपरेटिंग में से। अगर 2 ईयर का गिवन है प्रीवियस वाला लेस और करंट वाला ऐड करना है। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। ठीक है, DK गोयल के अकॉर्डिंगली चार्लीज लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखो जी, सारा पॉइंट वही है, आपने सिर्फ क्या निकालना है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट तैयार करनी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, मेरे को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना गिवन है, 1 लाख का। क्लियर है जी। उसके अंदर हमने टोटल 5 आइटम्स ऐड करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर P से प्रोविजन फॉर टैक्स, पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड को ढूंढना है जी। फिर अगला P होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, उस क्वेश्चन इसमें अंदर वो भी पॉइंट नहीं मिलेगा। I से इंटीरियम होता था, T से ट्रांसफर टू रिजर्व होता था। लो जी, ट्रांसफर टू रिजर्व वाला पॉइंट कितना है गिवन 30,000। 1 लाख में 30 को ऐड कर दें, लो जी 1,30,000 आपका तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है, क्योंकि देखो ये तो मेरे पास सोल्यूशन गिवन है बट आपने पूरा कोड ही अप्लाई करके चेक करना है A to Z। क्लियर है जी। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट हो जाएंगी तैयार नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वाली, जिसका रूल क्या है जी, सारे लॉस ऐड करने हैं और इनकम सारी लेस करनी होती हैं। तो जैसे डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है, इसे हमने ऐड करा जी। और चेक करें गुडविल रिटर्न ऑफ है हमारी, इसे भी ऐड कर दीजिए। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसे हम लेस कर देंगे जी। क्लियर पॉइंट है जी। ये 1,54,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला पॉइंट तैयार हो चुका है जी। उसके बाद अगला रूल क्या होता है, करंट सेट और करंट लायबिलिटी को लेकर क्या रखा है आपको जी, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, मतलब करंट सेट इंक्रीज है, हमें डिक्रीज कर देनी चाहिए, माइनस कर देनी चाहिए 6,000 रुपीज़ की जी। क्लियर, ये 6 हमारे माइनस में चल रहे हैं जी। और नेक्स्ट है ट्रेड पेबल इंक्रीज, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज, हमें प्लस कर देनी चाहिए जी 10,000 की। और प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है, असेट इंक्रीज हमें माइनस करनी है जी, 200 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब करंट लायबिलिटी वो भी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, डिक्रीज है हमें भी माइनस कर देनी है। क्लियर पॉइंट है जी। हमारे पास लास्ट में आंसर तैयार हो जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर पॉइंट है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था जी, जो बिल्कुल सिंपल था। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 हम जो शुरू कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन हमने जो करा
मतलब देखो 10 तो बिल्कुल सिंपल था जैसा पुराना क्वेश्चन, बट 11 क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या आ गया जी, अब आपको 2 ईयर्स के डाटा गिवन आने लग गए हैं। ठीक है जी, अब आपको होगा जी 2 ईयर्स का डाटा तो पीछे भी गिवन आ रहा था, वो तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी के लिए आ रहा था, बट अब की बार प्रॉफिट्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, इनके लिए भी आपको 2 ईयर्स का डाटा गिवन आएगा जी। क्लियर है? चलो जी देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखें जी, करना क्या है आपने, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है जी, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करनी है और ऑपरेटिंग के लिए हमें फर्स्ट नंबर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए जी। देखो जी, फर्स्ट नंबर हमारे पास प्रॉफिट है जी, 2 ईयर्स का गिवन है। बता दिया था आपको, अगर 2 ईयर्स का डाटा गिवन हो तो आपने करना क्या है जी, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट करते हैं। चेक कीजिए, नेट प्रॉफिट 2 ईयर्स का डाटा गिवन, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये 2022 2021 2,50,000 में से 3 लाख माइनस करूंगा, माइनस का 50 आ जाएगा जी, और माइनस का 50 आ गया तो इसे हम नेट लॉस कहते हैं। उसके बाद आपने टोटल 5 आइटम्स ऐड करनी है। फर्स्ट जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वर्ड को ढूंढ लीजिए, नहीं गिवन है। प्रपोज नहीं है, इंटीरियम ट्रांसफर टू रिजर्व और डी से डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस, वो भी गिवन नहीं है। तो लो जी, नेट लॉस आपका तैयार हो गया जी 50,000 का। अगला रूल क्या है जी, सारे लॉस ऐड, इनकम सारी लेस। तो जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है जी 60 से आपका 80 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 20, तो लॉस मेरा 20,000 का बढ़ गया, तो ऐड कर दीजिए, सिंपल। आउटस्टैंडिंग ये करंट लायबिलिटी है, अभी नहीं लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है, अभी नहीं लेंगे। गुडविल, तो गुडविल हमारे पास 40 से 32 होगी, डिक्रीज हो रही है कितने की, 8,000 की। आपने 8,000 ऐड कर देना है, क्योंकि इस पॉइंट को कहते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। हाँ, अगर ये 40 से 45,000 हो जाए, क्लियर है जी, तो इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे परचेज ऑफ गुडविल। तो देन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसे वहाँ शो किया जाएगा सेकंड एक्टिविटी के अंदर। तो इसे कहीं पे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो नहीं करेंगे। कब? जब हमारी गुडविल इंक्रीज हो रही हो। हाँ, अगर डिक्रीज हो रही है इट मीन्स वो रिटर्न ऑफ आपकी गिनी जाएगी। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका 10 to 14 हो गया, इंक्रीज हो रहा है 4,000 का लॉस, इसे भी हमने ऐड कर देना है जी, बस। क्लियर है जी, ये सारे लॉस हमारे ऐड हो चुके हैं। करने के बाद ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तैयार हो गया जी। उसके बाद अगला रूल क्या है जी, करंट असेट और करंट लायबिलिटी को लेकर। तो जैसे चेक करते हैं, फर्स्ट नंबर आउटस्टैंडिंग वेजेस है जी, 18 से 15 हो गए, डिक्रीज हो रहे हैं, हमें माइनस कर देना है, क्योंकि ये मेरी करंट लायबिलिटी है। क्लियर पॉइंट है जी। चेक करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी करंट लायबिलिटी है, इसे हमने लेस कर देना है जी, ये वाला 3,000। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है, हमें माइनस कर देनी है, क्योंकि असेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। गुडविल हो गया, ये हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि असेट, असेट आपकी डिक्रीज हो रही है, हमें प्लस करनी है जी। लो जी, 42 प्लस कर दिया, आपका आंसर लास्ट में तैयार हो जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है जी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 है, 12 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, हम 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा वो अलग है जी। 13 क्वेश्चंस थोड़ी सी शायद वीडियो लेंथी हो सकती है, बट हाँ ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मैंने सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियोस के अंदर कवर करवा दूंगा जी। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चंस के अंदर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तैयार करनी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर तैयार करनी है उसके लिए हमें फर्स्ट नंबर नेट प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट आपके पास 2 ईयर्स का गिवन है जी। लॉस आपको ये भी लॉस गिवन है, ये भी लॉस गिवन है, और ये प्रीवियस ईयर का गिवन है जी, और ये करंट ईयर का गिवन है। तो रूल क्या कहता था जी, प्रॉफिट के लिए आपने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। लो जी, मेरा रूल कहता है जी करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट करना है। तो करंट ईयर का तो मेरे को लॉस गिवन है जी, कितना, माइनस का 50,000 रुपीज़। रूल के अकॉर्डिंगली ये माइनस, तो ये भी माइनस आना चाहिए, बट यहाँ मेरे को लॉस दे रखा है ऑलरेडी 40,000 का, इस लॉस को मैं माइनस लिख दूँ 40 का। लो जी, अब ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस आपस में जुड़ के प्लस का काम कर जाएंगे। तो करने के बाद मेरा आंसर कितना तैयार हुआ जी, 10,000 रुपीज़ का लॉस ही तैयार हुआ है जी। क्लियर है, जो कि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन आंसर में मिल रहा है। हाँ, बट फिर भी हम पूरा रूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे, 5 आइटमें चेक करेंगे, PPITD। तो फर्स्ट नंबर प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज्ड इंटीरियम ट्रांसफर टू रिजर्व, डी से डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस, हमारे पास कोई भी नहीं है, इग्नोर कीजिए, आगे चलते हैं।
अगला रूल क्या है जी, सारे लॉस ऐड करने, इनकम सारी लेस करनी है। लो जी, प्लांट एंड मशीनरी को चेक करते हैं। 4 लाख से 360 हो गई, मतलब ये 40,000 की डिक्रीज हो रही है। अब देखो जी, फर्स्ट नंबर आपने प्रेफरेंस जो देना है, देखो जी आपकी जो असेट है वो डिक्रीज हो सकती है 3 तरीके से। पहला तरीका क्या होता है जी, डेप्रिसिएशन। सेकंड तरीका क्या होता है जी, आपने उसे सेल कर दी हो। तीसरा तरीका क्या होता है, उसका लॉस होना। क्लियर पॉइंट है। देखो पहला तरीका, मैं पहले नंबर पे प्रेफरेंस दूंगा हमेशा डेप्रिसिएशन को, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि किसी असेट को सोल्ड किया है कि नहीं किया, तो इसलिए मैं मानूंगा कि ये जो 40,000 रुपये की डिक्रीज हो रही है वो मेरा डेप्रिसिएशन ही होगा। क्लियर पॉइंट है जी। आगे चलते हैं। डिबेंचर है आपके पास गिवन। देखो डिबेंचर वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए अभी तो। हाँ बट ये 8% जो दे रखा है इंटरेस्ट रेट, इसका जो इंटरेस्ट है वो मेरे लिए लॉस है जी। क्लियर पॉइंट है जी। तो इस वाले पॉइंट को हम एक बार देखते हैं जी। हमारे पास देखें जी 2 ईयर्स गिवन है, 2021 है, 2022 है, यहाँ पे 5 लाख है डिबेंचर, यहाँ 6 लाख है जी। और एक एडजस्टमेंट दे दी, न्यू डिबेंचर आपने जो इशू करे वो 1 अक्टूबर को करे। लो जी, एक बार 1 अक्टूबर लगा लीजिए। ये हमारे पास 31 मार्च का दे रखा है, ये भी 31 मार्च का दे रखा है जी। 1 अक्टूबर को आपने डिबेंचर जो इशू करे वो 1 लाख रुपीज़ के और कर दिए। इट मीन्स ये हो गया जी, आप अप्रैल टू अक्टूबर तक, मतलब सितंबर तक, यहाँ से यहाँ तक आपने 5 लाख रुपीज़ यूज़ करे। उसके बाद 1 लाख के और डिबेंचर इशू कर दिए। इट मीन्स इस तरीके से आपके 6 लाख के डिबेंचर हो गए यहाँ से आपके मार्च तक के जी। अब जो इसका इंटरेस्ट है जी, इंटरेस्ट जो हमने पे करना है वो 8% के अकॉर्डिंगली पे करना है जी। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो कि 5 लाख इंटू में 8/100 इंटू में टाइम कितना है जी, अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल 6 मंथ हो गए जी, 6/12 कर दीजिए। क्लियर है जी। देन हमारे पास जो रिमेनिंग ये बच गया जी। अब इस पर हमने क्या करना है जी, 6 लाख पर 6 लाख इंटू में 8/100 इंटू में 6/12, फिर इंटरेस्ट पे करना है। इसे कट कीजिए 2 आएगा, इसे कट कीजिए 4 आएगा, ये हमारी 00 कैंसिल, ये आ जाएगा 24,000 रुपीज़ का। सेम इसे कट कीजिए 2, ये हमारा कट होगा, 00 ये कट हो जाएंगी, तो 20,000 ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 44,000 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट पे करेंगे टोटल जी। तो 44,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमारा टोटल पे हो जाएगा जी। क्लियर है जी। देन हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे पास देखो जी ये लॉस का काम नहीं करेगी, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि करंट असेट है आपकी। ये करंट लेबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है जी, बताया था आपको अगर इंक्रीज होगा तो लॉस है जी, लेकिन ये तो 20 से 18 आ गया, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो इसे हमने माइनस करना है जी। तो डिक्रीज इन प्रोविजन हमारा 2000 का माइनस हो जाएगा जी। देन उसके बाद है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 250 हो गई, मतलब इंक्रीज हो रही है। क्लियर पॉइंट है जी। कह रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। देखो ये मतलब जो 50,000 मेरे इंक्रीज हुए, इंक्रीज होने की उन्होंने एक डेट भी बताई, मतलब एक तरीका बताया कि भी हमने इस दिन की न्यू इन्वेस्टमेंट करी। कह रखे जो न्यू इन्वेस्टमेंट करी है ना वो आपने एट द एंड ऑफ द करंट ईयर करी है, मतलब 31 मार्च 2021 को ही मैंने 50,000 और लगाए। क्लियर पॉइंट है जी, ये मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ आपने पूरे साल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 लाख ही यूज़ करे। जब मैंने यूज़ ही 2 लाख करे तो मेरे को 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कि जो ये 10% है वो भी 2 लाख पर ही मिलने वाला है जी। ये और ये मेरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा आप आउटसाइड इन्वेस्ट करते हो, तो जहाँ आपने इन्वेस्ट करी वो आपको 10% रिटर्न करेगा। जो ये 10% बनेगा 20,000, तो वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी, और इनकम है उसे हमने माइनस कर देना है जी। क्लियर पॉइंट है जी। गुडविल, लो जी गुडविल पे राजो 30 से 45 होगी, 30 से 45 हो रही है, इंक्रीज हो रही है जी। बताया था अगर डिक्रीज होगी तो रिटर्न ऑफ मानी जाएगी, अगर इंक्रीज हो रही है तो परचेज मानी जाएगी। परचेज है तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगी, ऑपरेटिंग में इसका कोई लेन देन नहीं है। इन्वेंट्री हमारी, ये हमारी करंट असेट है, अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। शॉर्ट टर्म लोन्स, सारे के सारे जो लोन्स होंगे एडवांस होंगे हमारे सारे के सारे कहाँ आएंगे जी, देखो जो लोन्स है, ठीक है जी, ये हमारे पास
हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए से कहीं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। लो जी, एड लेस करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ चुका है जी। अगला पॉइंट क्या है जी, करंट सेट और करंट लायबिलिटी को लेकर है, इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है। तो ये तो फिक्स सेट है, छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 350 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपने इसे प्लस करना है 50,000 रुपये जी, प्लस के 50,000 आ जाएंगे जी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स के बारे में क्या कह रखा है जी, देखें ट्रेड पेबल्स कह रखा है जी 180 से 220 हो गया, आपका इंक्रीज हो रहा है जी 40 का, आपने प्लस कर देना है 40,000 रुपीज़, ठीक है जी। देन हमारे पास प्रोविज़न नहीं आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, गुडविल नहीं आएगी, इन्वेंट्री 360 से 510 होगी जी। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 50,000 की, हमें डिक्रीज करनी है माइनस 50,000 का जी, 50 नहीं 150 माइनस कर देंगे जी। बस लो, ऐड लेस करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने यूज्ड वर्ड यूज़ करना है फ्रॉम की बजाय, मतलब मैं लिखूंगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन दी केस ऑफ माइनस, अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो। क्लियर पॉइंट है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था जी। देखो इसके बाद जो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन जो बचे हैं इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 से 3 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे सेम फॉर्मेट हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है भी इन क्वेश्चनों से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट कर सकते हैं जी और अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देखो आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही एक टीचर्स के लिए मोटिवेशन का काम करेगा जी। Thank you.